गौशाला सिसाना प्रधान रणदीप दहिया की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस खरखौदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कई सदस्य मौजूद रहे। रणदीप दहिया ने बताया कि गौशाला में मृत गायों को दबाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है और न ही हडवारा उपलब्ध है। पास के स्थान पर गड्ढे खोदने पर भूजल निकल आता है, जिससे बारिश में मिट्टी धंस जाती है और वाहन भी फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोहतक व सोनीपत कमिश्नर से भी इस मुद्दे पर बात हो चुकी है, पर परिणाम शून्य रहा। मृत पशुओं को रोहतक भेजने पर रास्ते में विवाद की आशंका रहती है, इसलिए वहां भी नहीं भेज पा रहे। सुरेंद्र दहिया ने भी सरकार से जल्द समाधान की अपील की। इस अवसर पर रणदीप, ईश्वर, आजाद, प्रताप, चंद्रभान छिनौली, रामेश्वर गढ़ी सिसाना, कृष्ण, जिले सिंह, बलराज सिंह, नफे सिंह सिलाना, राज सिंह सिसाना, रमेश सिसाना, जगदीश सरपंच, राजेंद्र सिंह महाबीर, भगवत दयाल सिसाना, दहिया खाप सुरेंद्र दहिया मौजूद रहे। उनकी अंत्येष्टि के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, न तो कोई सरकार से सहयोग मिल रहा है। सरकार उसमें हमारा सहयोग करे, इनके लिए कोई समाधान करे, बिजली वगैरह कोई संयंत्र का इंतजाम करे। सब अडवारा कोई है नहीं इलाके में, सब मृत पशु मरने से मृत पशु और एक्सीडेंट पशु सब गौशाला में छोड़ जाते हैं। अब बारिश का मौसम, अब पानी भरा हुआ है हर जगह, गड्ढे खोदते उन्होंने नीचे से पानी निकल आया। अंत्येष्टि के लिए दबाने के लिए दिक्कत आ रही है। ट्रैक्टर धस रहे, मशीन धस रही, जा नहीं पा रहे वहाँ तक। ना को हमारे पास ज़मीन है दबाने के लिए, थोड़ी बहुत ज़मीन है गौशाला के 5-6 किलो की बाउंड्री के अंदर, उसी में दबा रहे हैं। परेशानी हो रही है। कुछ शरारती तत्व जो है वो शरारत कर देते हैं। शिकायत पीछे भी मीडिया वाले बुला कर उन्होंने गौ आयोगण ने कई दिन परेशानी करी हमारे को। हम इसमें लाचार और मजबूर हैं। कृपया मंत्री और नेता इसमें हमारा सहयोग करें। इनकी अंत्येष्टि के लिए हमारा कोई स्थायी समाधान करें, ये सरकार से हमारा अनुरोध है। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से रूबरू होने में दिक्कत आ रही है, चंदा भी लेना है, परेशानी हो रही है। कोई झूठी कोई सच्ची, कैसी कैसी अफवाह, सबसे हम आमने सामने होना पड़ा। जैसे 1 साल भर से परेशानी, पहले हटवारे थे वो पड़वा दिए गए, अब उसके बाद ये परेशानी चल रही है। कमिश्नर से मिले, सोनीपत रोहतक में हटवारा है 2 साल से, उनके पास हम गए। उन्होंने कहा हम पशु तो ले लेंगे, लेकिन आपको यहाँ ले आके देने पड़ेंगे। तो मैं कहा जी रास्ते की दिक्कत पहले हम जिम्मेवार नहीं। कमिश्नर के पास गए, अगर जी आप लिख के दे दो कोई रास्ते में हमें दिक्कत ना पैदा करे। तो उन्होंने कहा भाई तारा जला दूसरा है, अपने कमिश्नर से फ़ोन करवाओ। हम सोनीपत कमिश्नर से मिले, नगर निगम से, उन्होंने आश्वासन दिया, लिखित में हमने दे गया एप्लीकेशन उनको। उन्होंने एसडीएम का नाम ले दिया, हम समाधान कराएंगे। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। ये इसके लिए कोई स्थायी समाधान किया जाए, या तो बिजली संयंत्र वगैरह लगाया जाए, या कोई हटवारे कोई सुविधा हमारे लिए ऐसा इनका स्थायी समाधान हो जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी, हम इनका कर क्या सकते हैं बताओ, कहाँ ले जाएँ। रोजाना कितनी गायें एक्सपायर हो जाती हैं? ऐसा है जी, रोजाना 4-5 गायें एवरेज है, किसी दिन 1-2 भी है, किसी दिन 8-7 भी हो जाती हैं। सब बीमार और मृत को छोड़ कर जाते हैं, जो मरने के नज़दीक पहुंच चुकी है। क्यों हटवारे है नहीं, जिसकी भी बीमार हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, 5-5, 6-6 महीने के छोटे बच्चों को भी वहाँ छोड़ कर जा रहे हैं ई रिक्शा में बैठा के लोग, जो ना खेत में पानी पी सकता, ना खोर में चारा खा सकता। बताओ क्या करें। छोड़ी जाती हैं और इसीलिए जो ना गायें ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, जो गुजर जाती हैं। क्योंकि इस स्थिति में आते हैं गायें, ये है तो पूरे सारे हरियाणा की गौशालाओं की परेशानी है, पर फिर भी हमारे यहाँ ऑन रोड होने की वजह से क्षेत्र बड़ा है, तो लोग जो है ना ज़्यादा छोड़ जाते हैं। और इसीलिए हमें जो है ना ये बार बार इशू आते हैं कि भाई वहाँ इतनी गायें मर गई, उनको दबाने के लिए या हटवारे के लिए। 2 साल पहले भी एक इशू ऐसा ही बनाया गया था, उस टाइम कंटिन्यू 5-6 साल से हटवारा चल रहा था। तो क्षेत्र के लोगों ने बहुत परेशानी होगी कि स्मेल तो आती है, उसमें प्रॉपर इलाज नहीं होता था उसका। तो उसको बंद करने के बाद तो ये स्थिति हो रही है कि पूरी गौशाला की कमेटी, चाहे वो यहाँ की है चाहे भटगाम की है, वो इतने परेशान हैं इनका अंतिम संस्कार करने के लिए कि भी कोई जगह नहीं मिल रही। अब 6-7 एकड़ में तो यहाँ दबा चुके हैं, वहाँ भी बहुत सारी स्थितियाँ ऐसे। तो मैं सरकार से अनुरोध यही करूँगा कि भी जो ना ये स्थायी समाधान पूरे हरियाणा का ही हो, और जिन गौशाला में ज़्यादा ऐसी स्थिति रहती है उनके लिए तो बहुत जल्द जो ना ये समाधान सुनिश्चित किया जाए कि भी इनको हम कैसे, चाहे वो गैस से, चाहे वो इलेक्ट्रिक दाह संस्कार, या फिर ज़मीन का ऐसा सिस्टम पंचायती ज़मीन दी जाए कि हम उसमें प्रॉपर इनको दफना सकें।